चलो अब बात रीट परीक्षा की। रीट परीक्षा 2018 दो पारियों में आज परीक्षा का आयोजन किया गया है। पहली पारी की परीक्षा चल रही है, परीक्षा जारी है। 35,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर ये परीक्षा आयोजित की गई है बोर्ड सचिव ने, और इस दौरान एक पेपर भी वायरल हुआ, अफवाह उड़ी, सोशल साइट पर कुछ क्वेश्चंस आए। कहा गया कि जो परीक्षा अभी चल रही है ये पेपर उस परीक्षा का है, लेकिन जब ईटीवी ने बोर्ड सचिव से बात की, बोर्ड सचिव ने वायरल पेपर, उस पेपर को फर्जी पेपर बताया, वायरल पेपर को फर्जी पेपर बताया है बोर्ड सचिव ने, और कहा है परीक्षार्थियों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। परीक्षा में करीब 9,79,000 परीक्षार्थी शामिल है। बोर्ड ने 2,253 परीक्षा केंद्र बनाए। करीब 550 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील माना गया है। जयपुर से सहयोगी महेश दाधीच हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। उदयपुर से सतीश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी जयपुर सबसे पहले आपको ले चलते हैं। महेश, क्या कुछ चल रहा है? वायरल पेपर के तो अफवाह की बिल्कुल बात सामने आ गई है कि वो पेपर अफवाह था और परीक्षार्थी किसी भी तरह का इन पर ध्यान ना दे, बोर्ड सचिव ने बात कह दी है। फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अपडेट यही है कि अगर मैं राजधानी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी यहीं राजधानी में है, और जयपुर के साथ जयपुर ज़िले में करीब 1,53,000 अभ्यर्थी यहां परीक्षा में शामिल हुए हैं। लेकिन परीक्षा के शुरुआत में ही कुछ जो परेशानियां हैं वो अभ्यर्थियों को झेलनी पड़ी है। राजधानी में कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे थे जहां पर पहुँचने के दौरान ही अभ्यर्थी परेशान होते नजर आए। एक मामला तो ऐसा था कि मुरलीपुरा का जो परीक्षा केंद्र था वहाँ पर एक महिला अभ्यर्थी प्रवेश कर रही थी परीक्षा केंद्र में, और वहां पर उन्हें ईंट गिरने से उनके सिर पर चोट आई है। साथ ही मानसरोवर में जिस तरह से टैगोर स्कूल है वहां की जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि जब प्रवेश कर रहे थे अभ्यर्थी तो वहां पर सीवरेज का गड्ढा खुला होने के कारण वहां पर गिरते पड़ते नजर आए और चोटिल होते हुए वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। तो कुछ इस तरह की लापरवाही के कारण जो तकलीफें थी वो अभ्यर्थियों को यहाँ पर झेलनी पड़ी है। दूसरी बात आपने कही है कि जो पेपर वायरल हुआ था उसका खंडन हो चुका है। हालांकि अब भी इसके बावजूद भी जिस तरह से व्हाट्सएप पर कुछ और पेपर ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसका दावा किया जा रहा है कि ये पूरे के पूरे हूबहू पेपर हैं और सवालों के साथ उनके जवाब लिखे हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अब बोर्ड प्रशासन किस तरह से इसे लेता है और इसका किस तरह से खंडन करता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई तरह की शरारती करतूतें हैं, शरारती तत्व हैं जो एक्टिव हैं व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर। उन्हें रोकने की जिस तरह की कवायद विभिन्न जिलों में इंटरनेट को बैन करके की गई है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी जो शरारती तत्व हैं वो व्हाट्सएप पर इस तरह की चीजें यहाँ पर फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, और दावा ये किया जा रहा है कि ये बिल्कुल हूबहू पेपर है। इस तरह का एक और अभी वाकया भी जो है वो सामने आ रहा है व्हाट्सएप पे। जहां तक परीक्षा की मैं बात करूं, भी फिलहाल परीक्षा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। जो निर्धारित 2,000 जो परीक्षा केंद्र है पूरे प्रदेश भर के, वहां पर ये 12:30 बजे तक पहला पेपर जो लेवल 2 का है वो यहाँ चल रहा है, और उसके बाद 2:30 बजे से 5 बजे का जो वक्त है वो दूसरे पेपर का होगा। जो बड़ी संख्या है 8 लाख अभ्यर्थियों की वो इस पेपर में, यानी कि जो पहला पेपर है लेवल 2 का, उसमें शामिल हो रहे हैं। लेवल 2 कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले अध्यापकों का है, तो वही कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले अभ्यर्थियों का लेवल 1 है। जो एसटीसी कर चुके अभ्यर्थी होते हैं वो अभ्यर्थी 2:30 बजे वाली परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोनों परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से शिक्षकों की जो पूरी मॉनिटरिंग है वो पर्यवेक्षक यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। उड़न दस्ते जो है वो यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं। मैं जिस परीक्षा केंद्र पर खड़ा हूँ, गांधीनगर स्थित ये परीक्षा केंद्र है, यहाँ पर भी कुछ देर पहले उड़न दस्ते ने यहाँ पर निगरानी की और जानकारी ली कि किस तरह से यहाँ पर परीक्षा चल रही है। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि राजधानी में सतीश भी मेरे सहयोगी हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हुए हैं। सतीश, उदयपुर में क्या कुछ चल रहा है? आपने तस्वीरें दिखाई थी, कुछ परीक्षार्थी लेट भी पहुंचे हैं वहां पर, क्या उन्हें परमिशन दी गई अंदर जाने की? क्या ताजा तस्वीरें वहां से? देखिए सुमित, बिल्कुल प्रदेश के तमाम जिलों में ये परीक्षा आयोजित हो रही है। जो लेट अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे, परीक्षार्थी जो 10:15 बजे तक पहुंच रहे थे, और 10:20 पर एक अभ्यर्थी फतेह स्कूल में पहुंचा था, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। तकरीबन
10:15 के बाद जो अभ्यर्थी यहाँ पहुंचे उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया और तकरीबन अब 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है एग्ज़ाम को। और उदयपुर में तमाम जो सेंटर्स हैं, 103 कुल सेंटर्स हैं, वहाँ पर शांतिपूर्वक एग्ज़ाम चल रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से पेपर के वायरल होने की सूचनाएं लगातार उदयपुर के सोशल मीडिया में भी चल रही है। हालांकि जो बोर्ड सचिव हैं, बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इससे अफवाह बताया है और इसे मात्र ध्यान नहीं देने की बात कही। और कुल मिलाकर इस अफवाह का असर उदयपुर में भी देखा जा रहा है। देखिए हम फतेह स्कूल के बाहर मौजूद है, जहां पर इस वक्त पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। तमाम पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही आप देख पाएंगे दूसरे टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगी है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है और अंदर पूरी तरह से जो शांति से एग्जाम्स है वो हो रहे हैं। और 1 घंटा से ज़्यादा का समय हो चुका है और करीब 1.5 घंटा ही रहा है। आपसे पूछते हैं किस तरह के एग्जाम्स चल रहे हैं अंदर अभी? यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है पूरी चाक चौबंद कर रखी है। लगभग 400 परीक्षार्थी जो है स्थानीय विद्यालय के अंदर रीट की परीक्षा दे रहे हैं। और जो अफवाहें चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, ऐसी कोई बात यहाँ नहीं नज़र आती है। सभी विद्यार्थियों में बहुत उत्साह है, उत्साहपूर्ण वातावरण में अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं और निर्विवाद, बिना किसी विवाद के यहाँ पर परीक्षाएं निर्बाध रूप से चल रही हैं। तो देखिए बिल्कुल इस स्कूल से जुड़े, इस केंद्र से जुड़े मनीष सोनी थे जो लगातार बता रहे थे कि किस तरह से सोशल मीडिया में अफवाहें चल रही थी। इसके बावजूद यहाँ पर लगातार उड़न दस्तों की टीमें जो हैं वो यहाँ पहुंची हैं। बिल्कुल सतीश उदयपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अफवाहों का असर हालांकि कुछ है, लेकिन अब खंडन हो गया है। बोर्ड सचिव ने खुद खंडन कर दिया है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं ये पूरी तरह से कोरी अफवाह है, इस पर ध्यान ना दिया जाए। महेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। सतीश, आपका भी शुक्रिया। तो परीक्षा चल रही है, दूसरी पारी का पेपर अभी होना बाकी है। उससे पहले पेपर लीक का मामला, पेपर लीक हुआ और उसे अफवाह भी करार दे दिया गया।